वेट करने को बोल रहा हूँ सुप्पू जी। ओ डॉक्टर साहब सॉरी मेरा जनरल सेक्रेटरी रहा नेता का बात नहीं है और कोई नहीं रहा है। मेरे को पता है इस बात का, मेरे को सपने आ रहे हैं पहले। ये बड़ा अच्छा हो रहा है। वेट करने को बोल रहा हूँ सुप्पू जी। ओ डॉक्टर साहब सॉरी मेरा जनरल सेक्रेटरी रहा नेता का बात नहीं है और कोई नहीं रहा है। मेरे को पता है इस बात का, मेरे को सपने आ रहे हैं पहले। ये बड़ा अच्छा हो रहा है। आज आप जा रहे हैं सदन के सदन में जा रहे हैं। सरकार ने निकाल दिए हुए हैं, हम अंदर जा रहे हैं। अंदर आज जाएंगे, इसके बाद ही आप बाकी दिन भी आप सदन के भीतर जाएंगे? नहीं जाएंगे, मेरी बात करेंगे। अंदर जो 5 निष्कासित बाहर रह गए उनको लेकर क्या करें? उनकी लड़ाई तो लड़ेंगे और भीतर जाके लड़ेंगे ना। तो ये कांग्रेस के सदस्यों की एक पूरी वो देख सकते हैं आप, सारे के सारे सदस्य मिलकर पहले बाहर हंगामे में बैठे थे और हंगामे बैठने के बाद अब ये सदन जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की रणनीति सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी इस बजट सत्र में सरकार के सत्ता पक्ष के रवैये और जनता के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा सिलेंडर उछल के भागा 100 में लगा धागा सिलेंडर उछल के भागा पकड़ पकड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 पकड़ पकड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा सिलेंडर उछल के भागा 100 में लगा धागा सिलेंडर उछल के भागा पकड़ पकड़ पक्के वो पकड़ बम्बे वो 100 में लगा धागा सिलेंडर उछल के भागा 100 में लगा धागा महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते? चक्कर है भाई, चक्कर है। महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते? चक्कर है भाई, चक्कर है। बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? चक्कर है भाई, चक्कर है। गुंडे हैं भाई, गुंडे हैं। ये तो सरकार ही गुंडे हैं। गुंडे हैं भाई, गुंडे हैं। रखा जाना चाहिए था। और उसके बाद जब वहाँ पे इनके संसदीय कार्य मंत्री कटसी काल को आए, उनको उस समय एजेंडा रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारा गुपचुप तरीके से काम किया। अगर गवर्नर को गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ना था, पहले तो ये बताएं कि 65 पन्ने का गवर्नर एड्रेस सदन में पढ़ा क्यों ना जाए? 65 पन्ने लिखे गए थे, वो पढ़ा क्यों ना जाए? और ये कहते हैं कि पहले भी ऐसे रिवायत थी। वो अगर रिवायत आपने उसका पालन करना था तो आपको आके ऑल पार्टी मीटिंग में ये बताना चाहिए था कि गवर्नर साहब जो है एड्रेस नहीं पढ़ेंगे। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। आपने तो ऑल पार्टी मीटिंग में बताया नहीं कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद ना ही आपके संसदीय कार्य मंत्री ने किसी शिष्टाचार भेंट के तहत बताया गया कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ेंगे। जब वो पन्ने दिए गए और हम उसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हैं, तो पता लगा कि गवर्नर तो अपना 10 मिनट में वापस भी जाने वाले हैं। ये सारा जो है चोर दरवाजे से, हश हश मैनर से, तभी हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री का मास्टरमाइंड है। मुख्यमंत्री ने ये प्रयोजन किया
और आप देखते हैं कि गवर्नर जब हाउस में आए, सारा कांग्रेस विधायक दल खड़ा हुआ उनके सम्मान में, और उसके बाद जब उन्होंने स्वर्णिम हिमाचल की बात की, हम सब ने मेजें थपथपाई। तो ये हम जो है पूरे शिष्टाचार से जो है वहाँ आ रहे थे। जब वो स्पीच खत्म कर रहे थे तो हमने कहा कि ये 65 पेज का दस्तावेज ये तो कहीं गुमनामी के भेंट हो गया। जब मैं बोल रहा था उस समय आपने देखा दूसरी तरफ से संसदीय कार्य मंत्री भी बोल रहे थे, वो भी खड़े हुए थे और वो भी बोल रहे थे, और इन्होंने परंपरा का निर्वहन नहीं किया। असेंबली जब गवर्नर का एड्रेस खत्म हुआ तब वहाँ पे जो है परंपरा के मुताबिक वहाँ पे जनगण मन वगैरह धुन बजनी थी, वो सब इन्होंने जो है बीच में ही छोड़ के गवर्नर चले गए और मुख्यमंत्री चले गए, स्पीकर चले गए। तो परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ। ना तो इन्होंने ये बताया कि गवर्नर एड्रेस नहीं पढ़ा जाएगा, ना ही इन्होंने हाउस को समाप्ति पे जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया। उसके बाद परंपरा थी कि अगर गवर्नर साहब को यहाँ चाय पे बुलाना है तो विपक्ष के नेता और उनके साथियों को, वरिष्ठ साथियों को उस पर बुलाया जाता है। वो भी क्योंकि इनके मन में चोर था तो इन्होंने वहाँ भी जो है किसी को नहीं बुलाया, और लेकिन हमने जो है पूरा शिष्टाचार रखते हुए हम उस चैम्बर में नहीं गए। जयराम सरकार जो है उसकी गुंडागर्दी और सरकार प्रयोजित गुंडागर्दी जो चल रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, धरना चल रहा है। और ये सरकार दमन चक्कर चलाए हुए है। ये सरकार विधानसभा को फेस नहीं कर सकती, इसलिए विपक्ष के विधायकों को बाहर किया जा रहा है। और हमारा असल में तो ये होना चाहिए था, जिन भाजपा के मंत्रियों और डिप्टी स्पीकर, जिन लोगों ने कांग्रेस के मेंबर्स को धक्के दिए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए था, उनको बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कांग्रेस के 5 सदस्यों को जो है निलंबित किया, और पुलिस का जो एफआईआर थी भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी, और भाजपा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, जिसका कोई रोल ही नहीं था, उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी। उल्टा जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है, कांग्रेस के एमएलएस के खिलाफ जो है ये विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा एक्शन लिया। असल में जयराम एक पहले मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जो ना तो सत्र को फेस कर सकते हैं, ना विधायकों को फेस कर सकते हैं, और किसी भी ढंग से जो है विपक्ष की आवाज़ दबा के ये समय निकालना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर पूरा घटनाक्रम को आप देखें, जो यहाँ पे विधानसभा में हुआ, और ये सारा कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयोजित षड्यंत्र के तहत किया गया। ये सारा घटनाक्रम जो है जयराम के इशारे पे हुआ। जयराम इसका जो है मास्टरमाइंड है। इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो जयराम है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसने ये सारा प्रयोजित किया, और जिसने अपने मंत्रियों को विपक्ष को धक्के देने में लगाया, जिसने जो है विधानसभा के अंदर की कार्रवाई के लिए जो है मूव चलाया, और जिसने जो है ये सारा संरक्षण जो है, गुंडागर्दी को संरक्षण, माफिया को संरक्षण, गुंडागर्दी को संरक्षण, ये सारा जो है जयराम के इशारे पे चल रहा है। इसमें कोई छोटा व्यक्ति शामिल नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री शामिल है, जिसने ये सारा प्रयोजित किया। आप अगर घटनाक्रम को देखें, जब विधानसभा शुरू